है, जैसा अभी साथियों ने बताया कि जब भी कार्यक्रम हुए हैं तो संख्या कम हुई है, लेकिन इस बार हमारे नौजवान साथियों ने, युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ठीक है, अभी भी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन संख्या कम इसीलिए है क्योंकि हमारे प्रदेश को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए इतनी महंगाई होने के बाद भी, इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी, और अब तो आरक्षण खत्म होने के बाद भी उस तरीके का त्राहिमाम नहीं मच रहा जिस तरीके का मचना चाहिए। 70 साल की बातें होती है, पिछले विकास की बातें होती हैं। 70 साल में हुआ क्या? 70 साल के राजनीति के मुद्दे या हम लोगों की जरूरतों के मुद्दे क्या थे? महंगाई ना बढ़े, सबको रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यही हमारे विषय थे। और आज भी हम वहीं खड़े हुए। तो 70 साल को कोसने वाले जो अब 8 साल से शासन में बैठे हैं केंद्र में, और 15 साल से हमारे मध्य प्रदेश में बैठे हैं, इन्होंने वहीं पे हमें रोक के रखा हुआ है। कल मैं शिवपुरी की पिछोर विधानसभा में था। उस पिछोर विधानसभा के अंदर युवाओं के बिना काम करूंगा, ना किसी के प्रति द्वेष रखूंगा, तो संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जो कसम खाते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। स्पष्ट दिखता है उनका विश्वास नहीं है किसी चीज पे। जो उनको वोट देता है, ये उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वोट लेते समय जो बातें की जाती है वो बातें तो हो नहीं रही। वोट लेते समय तो बात नहीं हुई थी कि बनारस के विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बात होगी, ज्ञान व्यापी मस्जिद की बातें करेंगे हम। वोट लेते समय तो बात नहीं हुई थी कि हम काशी और मथुरा की बातें करेंगे। वोट लेते समय तो यही बात हुई थी, राष्ट्रवाद की बातें हुई थी, राष्ट्र निर्माण की बातें हुई थी। और राष्ट्र निर्माण क्या बिना अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के संभव है? युवाओं को सही मार्गदर्शन दिए बिना संभव है? तो ये गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पद खाली है। कितने एसटी के पद खाली है, कितने ओबीसी के पद खाली है, कितने की आवश्यकता है? 15 साल में ये अपने प्रदेश के अंदर ये गिनती नहीं गिन पाए कि जातीय जनगणना कितनी होनी चाहिए, या यादव कितना है, कुर्मी कितना है, गुर्जर कितना है, कुशवा कितना है, लोधी कितना है, ये गिनती ही नहीं गिन पाए। अधिकार किस हिसाब से देंगे? केवल बातों से। अभी जब बहुत विरोध होने लगा तो एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया नया इन्होंने। जब पहले से एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ था तो एक नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें और आपको गुमराह करने के लिए। 15 साल में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ, उसकी कितनी बैठकें हुई, उसने कितनी अनुशंसा दी कि हाँ पिछड़े वर्ग के समाज के लिए ये विकास कार्य होने चाहिए, और कितनी उन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया, या कितनी बार सिफारिशों के बारे में बात करी? आपको जान करके आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, उसमें अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को हितग्राह कुछ फायदा मिलता है तो पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के माध्यम से मिलता है। यानी आपके लिए अलग से कोई बजट नहीं है। स्वरोजगार योजना तो सबको स्वरोजगार देने की बात है। उसमें सामान्य वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है, अल्पसंख्यक भी है, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। और आज की स्थिति यह है कि रोजगार कार्यालय में जाके बात कर लीजिए, रोजगार कार्यालय बंद हो चुके हैं। अधिकांश रोजगार कार्यालय ही बंद है। पिछड़ा वर्ग को जो लाभ मिल रहा था वो भी आपने बैनर लगा दिया उद्योग केंद्र में कि पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जातीय जनगणना के माध्यम से आप कोई योजना बनाना नहीं चाहते। अभी आप हारे इसीलिए कि कोर्ट ने यह कहा कि आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। जो साक्ष्य प्रस्तुत करने थे आपने कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, तो बिना आंकड़े की लड़ाई कैसे होगी? अभी तक तो जो 14% आरक्षण हमको पंचायत में, नगर निकाय में मिलता था, वो भी हम नीचे आ गए, वो भी अधिकार हमारा छिन गया। कायदे से तो 13.5% मिलता था, 14% तो बोलने की भाषा में बोलते थे, और अब तो हम 13.5 से भी नीचे आ गए। निजीकरण इतना हावी कर दिया, हमारा आरक्षण गायब हो रहा है। काबिलियत और योग्यता की बातें होती है। योग्य कैसे बनेगा व्यक्ति? हमारा अधिकांश वर्ग तो पिछड़ा क्षेत्र में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वहां से कैसे योग्य बनेंगे हमारे लोग? देश आजाद हुआ तो आंकड़े देख लीजिए, किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री थे। देश आजाद नहीं हुआ तो राजा रजवाड़ों के पास सबसे ज्यादा
मिलाई खाने का काम किस वर्ग के लोगों ने किया? हम लोग तो लड़ा के रहे हैं, संघर्ष किया, गुलामी नहीं करी हमने। उस गुलामी ना करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अब हमें गुलाम बनाया जा रहा है। जाति व्यवस्था ऐसी बनाई कि हम ही को भेदभाव कर दिया। बकरी चराने वाला अलग हो गया, गाय चराने वाला अलग हो गया, भैंस चराने वाला अलग हो गया। काम एक ही है, जातियां बांट दी क्योंकि हम एक ना हो जाए। हमारे ऊपर सत्ता कैसे चलेगी, राज कैसे करेंगे? तो बांटने का काम किया। सुनार का काम भी वही है, लोहार का काम भी वही है, बांटने का काम हो गया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। सब्जी उगाने में लेकर का ही काम कीजिए, भैंस चराइए जाकर के। अब पाल बघेल है तो गडरिया बन जाइए, गडरिया का काम कीजिए। अब जाटव है या कुछ और है तो चर्मकार समाज बन जाइए, चमड़े का ही काम कीजिए। खटीक समाज है तो खटीक समाज का ही काम कीजिए। कुशवा समाज है तो सब्जी उगाइए। जो आपकी जाति जिस काम से पहचानी जाती थी वही काम वापस करिए। तो योग्यता खत्म करने का काम कौन कर रहा है? जो हमारे समाजों में, जो हमारे पिछड़े शोषित वंचित समाजों में जो प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, जो योग्यवान हो रहे हैं, वापस स्किल डेवलपमेंट के नाम पे उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है किस नाम पे? हिंदू मुसलमान के नाम। सारा अधिकार हमारा मुसलमान छीने जा रहा है। आरक्षण की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग को SC ST से लड़ा देंगे कि सारा अधिकार पिछड़ा वर्ग का जो अनुसूचित जाति जनजाति लेके जा रहा है। अरे वो भी हमारे भाई है, उनका भी आरक्षण पे अधिकार है और OBC का भी अधिकार है। हम तो कह रहे हैं सामान्य वर्ग का भी अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, जातीय जनगणना कीजिए और जब जातीय जनगणना के आंकड़े आए तो जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उसको अधिकार दे दीजिए। किसी से झगड़ा नहीं चाहिए। सामान्य वर्ग का जितना अनुपात आता है सामान्य वर्ग को दे दीजिए। OBC वर्ग का जितना आता है उसको OBC वर्ग को दे, और फिर भी कहीं कम मिल रहा है तो उसको वो भी दे दीजिए, अल्पसंख्यकों को दे दीजिए। पर जातीय जनगणना कीजिए तभी संभव है। हम घर में छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम करते हैं, हलवाई को लगाते हैं या किसी और व्यवस्था में काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी जनगणना करते हैं कि कितने मेहमान हमारे यहाँ आएंगे, तभी कार्यक्रम कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले सबको बुला लिया और फिर हलवाई को बुला रहे यार 400 लोग आ गए 400 खाना बना दे, 500 आ गए 500 खाना बना दे। पहले से व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये सरकार चाहती है जो जितना हल्ला करेगा या जो जितनी ज्यादा संख्या में होगा उसको कोई थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और गुमराह कर देंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, ईसाइयों के नाम पे कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर सिख समाज अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको खालिस्तानी बना देंगे। मुस्लिम समुदाय अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको पाकिस्तानी बना देंगे। हम लोग अगर अपन आरक्षण की बात करते हैं, सबके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि हर एक जाति की, हर एक वर्ग की, हर एक धर्म की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए संसाधनों पे, तो हमको जातिवादी कह देते हैं। तो ये केवल गुमराह करने वाली राजनीति करना चाहते हैं। हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार दिया हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, लोकतांत्रिक जो अधिकार दिए हैं, वोट की ताकत के माध्यम से, उस माध्यम से हम अच्छे लोगों को चुनने का काम करेंगे। अभी जब पंचायत चुनाव आएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, तो आप साथियों की जिम्मेदारी है अच्छे प्रत्याशियों को ढूंढें, अच्छे प्रत्याशियों को वोट दिलवाएं। मैं नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाइए, लेकिन अच्छे प्रत्याशी अगर लोकतंत्र के माध्यम से चुन करके आएंगे तब ये लोकतंत्र। अब ये जिम्मेदारी हम युवाओं की है कि हम लोगों को जगाएं कि जब आप वोट डालने जाए, वोट छुपा के इसीलिए दिलवाया जाता है कि आपने किसको दिया या आप जाने और वो मशीन जाने या वो मत पत्र जाने। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका अधिकार है। 24 घंटे पहले प्रचार प्रसार इसीलिए रोक दिया जाता है कि आपके मन मस्तिष्क में खुले तरीके से आ जाए, आप प्रचार प्रसार से गुमराह ना हो। किसको वोट देना है आप अपने आप एकल मन से आप समझें। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है, दिमाग में बैठा देते हैं लोगों के, अरे वो प्रत्याशी वो तो खराब है, वो पार्टी उस पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। अरे तो जिन पार्टियों का कुछ है, जो सरकारों में है, क्यों मध्य प्रदेश पिछड़ा है? 2003 में
प्रत्येक व्यक्ति पे 3700 रुपए का कर्जा था। जो सरकार कर्जा लेती है वो जो हमारे ऊपर डाला जाएगा, तो 3700 रुपए कर्जा था। पिछले महीने तक 43,000 हो गया और अगले महीने 47,000 होने जा रहा है। तो 3700 से 47,000 तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने करी है 15 साल के अंदर। क्या हमारी आमदनी बढ़ी है इतनी? लेकिन हमारे पे कर्जा बढ़ा है, और ये कर्जा इसीलिए बढ़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं। जो अभी हमारे भाई कह रहे थे, मामा जी कहते हैं मेरे भांजे और भांजियों, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए भांजे और भांजियों के लिए जो बड़े बड़े से लगाया जा रहा है। हम कर्जदार हो रहे हैं। 47,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो कर्जदार हो रहा है, उसके जिम्मेदार यही स्वयंभू मामा है। अब इनको हम कंस कहें कि शकुनी कहें? ये तो कंस से बुरे हो रहे हैं। कंस से भी बुरे हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था नहीं करी। ये नहीं चाहते कि हम लोग शिक्षित हो जाएं। आप शिक्षित हो जाओगे तो इनसे सवाल करने लोगे, आप संवैधानिक अधिकार समझ लोगे। ये अपने बच्चों को खुद, कल शिवराज जी ने डाला है, LLM की परीक्षा बाहर से पढ़ के आ रहा है, मध्य प्रदेश के बाहर से। ये मध्य प्रदेश में 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं बना पाई कि ये अपने बच्चे को खुद को यहाँ पढ़ाते। ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, और या भांजा भांजियों को सरकारी व्यवस्था में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, कन्या योजनाओं की बात करते हैं। रोज नए भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं, रोज। क्योंकि योजना बनाई इसीलिए गई है कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता सरकारी पैसे से मजबूत होता जाए, उसका घर बढ़ता जाए और वो गुलामियत करता रहे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा कब बनाया? अभी 10 साल भी उसको